गाइज, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। सो गाइज, जो लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि मैंने प्रोसेसिंग कर ली थी जन्माष्टमी की। सो जन्माष्टमी की ऑलवेज सारी तैयारियां हैं, बस अब मुझे कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा अपने घर को मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। घर मीन्स कि ऑब्वियसली ये डिफरेंट ही रहता है, बट आप सभी को पता है कि त्यौहार के दिन में खुद को सजाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपने घर को भी सजाएं, क्योंकि भगवान जी का आगमन होता है। सो मैं पर्दे वगैरह लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ मैंने ये कहाँ से मंगाए हैं, कितने की मंगाए हैं, और कुछ शॉपिंग भी की थी मैंने इसी जन्माष्टमी को स्पेशल बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है अपने घर के लिए, एंड लगा के भी दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। सो मैं सोच रही हूँ एक एक करके आपको दिखाती भी जाती हूँ और लगा के ही दिखाऊंगी। सो फर्स्ट जो मैंने मंगाया हुआ है वो ये पर्दे हैं जो कि मैं लगाने वाली हूँ इस रूम में। और ये पर्दे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेंथी हैं, 4x7 का है, जो कि हमारे गेट पे अभी नहीं आ रहा है। हमें इसको इतना कटवाना पड़ेगा। तो बाबू बोल रहे हैं कि एक काम करो आज काम चला लो, क्योंकि नया मैंने बोला था नया लगाना है। फिर वो बोल रहे हैं कि जब ये त्योहार निकल जाएगा उसके बाद इसको हम ठीक करवा लेंगे। सो अच्छा खासा चौड़ा पर्दा है ये देखिए, एंड इसकी लंबाई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप इसकी लंबाई देख लीजिए। साथ ही ये कितने रुपए का आया है, कितने के हैं, ये 2 पर्दे मंगाए हैं, कितने के हैं मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ तो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनकी हाइट आती है। एंड अगर आपको कलर में भी कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो आप ले सकते हैं। मुझे ये कलर मेरे इस वॉल के हिसाब से परफेक्ट लगा था, इसीलिए मैंने ये वाला जो कलर है ना सिलेक्ट किया था। ये मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं? जी हाँ गाइज, जहाँ से मैं हमेशा परचेज़ करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, ये सारा मीशो का है। इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, साथ ही मीशो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अभी आप लोगों को मेरा, अगर आप मेरी लिंक के थ्रू जाके फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट या फिर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी डील है, तो आप लोग अगर चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, आप सभी को पता होगा ये वाली इमोजी मेरी इंदौर में भी थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने एक और ले ली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मिशिका इसको रखती नहीं थी तो मैंने सोचा चलो बेड पे के लिए हो जाएगी। सो मैंने एक ये ली है, और इसकी भी इसका भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, पिक्चर यहाँ पर लगा दूँगी कितने की ये आई है। उसके बाद आप सभी ने ये देखा ही होगा, ये बेड शीट है और ये है सिंगल बेड शीट, बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर बिल्कुल भी नहीं निकला, मैंने वॉश कर लिया है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इसकी क्लिप नहीं बना पाई, लेकिन आगे जब कभी भी व्लॉग में मैं कुछ कपड़े वपड़े धुलना दिखाऊंगी तो ये ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका कलर नहीं निकला। सबसे बड़ी बात प्योर कॉटन है। वैसे तो ये बेडशीट मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैंने कहा चलो आज अगेन दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, मतलब इसका लुक बहुत अमेजिंग है। उसके बाद गाइज मैंने ये 2 पैर पोछ लिए हैं, और आप सभी को पता है ये पैर पोछ कितने अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि ये लोकल मार्केट में भी मिलते हैं। मुझे सिमिलर प्राइस पे मिले हैं, क्योंकि ऐसे ही मेरे ससुराल में डले हुए हैं, यानी कि ऐसे ही मम्मी जी के घर पे डले हुए हैं, तो वो बिल्कुल सिमिलर ही हैं। और ये ना फैलते भी हैं, इनकी अच्छी खासी मतलब ये है, और ये खूब मतलब 2-3 बार जब ये धुल जाते हैं ना तो ये खूब ज़्यादा फैलते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिए। दोनों कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं अपनी अपनी जगह पे, एंड इसका पिक्चर भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। गेट पे डालने के बाद ये कैसा लुक दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। मुझे तो ये कलर बहुत ही अच्छे लगे हैं गाइस, आप लोग बताइए आपको कलर कैसे लगे। मुझे ये कलर मतलब हद से ज़्यादा पसंद आए थे दोनों ही, तो इसीलिए मैंने ले लिया था दोनों का पेयर। मैंने ये लिया है गलीचा, ये आप इसे बोल सकते हो, इसको मैंने बेड के नीचे डालने के लिए लिया है, अपने सिंगल बेड के नीचे डालने के लिए। एंड इसके साथ ये ब्लू कलर की बेड शीट के साथ ना इतना अच्छा लुक आ रहा है इसका कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग खुद ही देख लीजिए कितने का ये मुझे पड़ा, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। एंड ये कारपेट मेरी उम्मीद से थोड़ा सा छोटा निकला, मुझे लग रहा था बड़ा होगा, बट मेरी अगर इस पलंग के अकॉर्डिंगली बोलूँ बहुत परफेक्ट है, एंड इस बेड शीट के साथ परफेक्ट है। एंड हम अपने घर को दुल्हन जैसा सजाएंगे, फिर खुद दुल्हन जैसा सजेंगे, और हम हमारी राधा रानी को भी सजाएंगे।
सो आई रियली होप कि ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोग इनमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो इनका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, साथ ही मीशो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप आज ही शॉपिंग कीजिए, इनके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कीजिए। इनके साथ बिजनेस कैसे करना होता है, यहाँ से शॉपिंग कैसे करनी होती है, चलिए देख लीजिए। सो गाइज़, आप मीशो ऐप से कैसे शॉपिंग करें, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं उन सब की आपको डिटेल यहाँ पे दिख रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। मान लीजिए आपको कुछ लेना है, जैसे कि मान लीजिए ये चॉपर लेना है, ये देखिए 199 रुपीज़ का है, फ्री शिपिंग है। इस टाइम पे कोई शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है गाइज़। ऐड टू कार्ट कर दीजिए आप इसे फ्री साइज़ में, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है तो मैं बता दूं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी आप चाहते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी से चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना मार्जिन रखिए, तो यानी कि 250 रुपये कर दीजिए, तो 51 रुपये जो है आपको मार्जिन मिल जाएगा, जो कि आपका 8 रिटर्न डेज़ के बाद मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो 199 कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मेरा एड्रेस है तो यहाँ पे आप जिसका भी एड्रेस डालना चाहते हैं उसका एड्रेस फिल कर दीजिए, सेव एड्रेस कर दीजिए, और सेव एड्रेस के बाद अगेन आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड कर देना है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेफ्टी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने की हुई है। जैसे कि ये लोग ने, मैंने आपको बताया था कि ये डोर स्टेप ड्रॉप है, डिजिटल पेमेंट एवरीवेयर, नो फिजिकल सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर भी नहीं करने हैं। साथ ही एम्प्लॉय हाइजीन, एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी तरीके से हाइजीन रखना पड़ रहा है, वर्क प्लेस हाइजीन, साथ ही रेगुलर टेम्परेचर चेक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ अच्छे से है। कहना आज है जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आप लोगों को बोलो, आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? पूछो कि ना मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को? पूछो कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? आज की वीडियो पसंद आए, आज की वीडियो पसंद आए, मैं पसंद आऊँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। कहना हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। कहना मैं आप लोगों को सुनो कहना हम जय जय करेंगे। हम जय जय करेंगे। कहना मैं आप लोगों को और नहीं दिखाऊंगी। बता दो कहना मैं आप लोगों को आपको लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, जितना आप मुझे करते हो, जितना आप मुझे करते हो उतना ही। फ्लाइंग किसी और भी बहुत सारी चाहिए, सब लोगों को चाहिए, बहुत सारे लोग हैं ना। फ्लाइंग किसी तो बहुत सारे लोगों को कैसे देते हैं? और दे दो एक। कहना चलो पूजा करें। मम्मा भी रेडी होंगी अभी मम्मा भी रेडी होंगी तो बोलेंगी सुंदर सुंदर बनोगी। हम बहुत सुंदर बनेंगे और हम आपको वीडियो पे चैलेंज बुला देंगे। हाँ, आई लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और कमेंट में मारो। बाय। फ्लाइंग किसी एक और बाय। सो गाइस, जब तक मैं राधिका जी को सजा रही थी तब तक बाबू ने
भगवान जी को सजा दिया। जी हाँ, कान्हा जी को बना दिया एकदम राजकुमार जैसा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सिंपल सी पूजा की थी एंड बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, जैसे मतलब हम लोगों को समझ आया हम लोगों ने वैसे किया। बहुत कुछ नहीं पता, और इनकी क्या किसी भी भगवान की पूजा हम पूरे विधि विधान से तो कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है। सो ये है हमारी पंजीरी, ये है हमारी खीर, पंचामृत, घी और दूध, और ये वाले लड्डू जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ फ्रूट्स एंड मिठाई, नारियल और अठवारी। और मैं भी रेडी हो गई थी मिशिका को रेडी करने के बाद। सो ये है मेरा लुक, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला था रेडी होने का, बट फिर भी मैं जितना हो सकती थी मैं हुई थी जल्दी। और बुआ लोग मेरे पास में ही बैठी थी, क्योंकि एक तो पूजे का नॉलेज ही नहीं है हम लोगों को कि कितनी कैसी, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट टाइम ससुराल में ये वाली पूजा थी। जब भी पूजा जन्माष्टमी की होती थी मैं बाहर ही रहती थी, बाहर मीन्स कि जहाँ पे जैसे पहले छतरपुर फिर इंदौर ऐसा। लेकिन जो पूजा होती थी वो हम सिंपल तरीके से कर लेते थे कि चलो घर में बड़े यानी कि पापा कर तो रहे हैं। बट इस टाइम पे हमको ही पूजा करनी थी, तो हमने सोचा कि अब ये पूरी विधि विधान से कैसे होती है, तो सारी नॉलेज हमको नहीं पता। अलग अलग पूजा तो करेंगे नहीं क्योंकि परिवार तो अभी हमारा एक ही है, तो पूजा एक ही जगह होती है। तो यहाँ पे बाबू दीपक लगा रहे थे और मैं अगरबत्ती लगा रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे मिलजुल के पूजा की। और जो भी हमें नहीं समझ में आ रहा था वो सब हमें बुआ बता रही थी कि अब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ये जो पूजाएँ होती हैं। मतलब ये पूरी वीडियो जो है ना 1 घंटे की थी। और यहाँ पे मिशिका को ना भयंकर वाली नींद आ रही थी। ये देखिए, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो चली गई और सोने के लिए। एंड इसके बाद वो सो जाती है। यहाँ पे मैं टेक रही थी नारियल, क्योंकि बाहर जो मेरी माता जी बैठी रहती हैं, हमारी कुलदेवी माता बाहर बैठी हुई हैं, उनको भी नारियल चढ़वाना होता है। तो वो पहले भूल गए थे, बाबू नहीं पता था, फिर बुआ लोगों ने बताया। तो फिर हमने यही बोला कि बुआ इसीलिए बिठा लें आप लोगों को, ताकि आप लोग सब कुछ बताते जाओ, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज तो है नहीं। तो ऐसे करके। एंड ये फ्रंट कैमरा है, तो आप लोगों को हम लोगों के हाथ उल्टे नज़र आ सकते हैं और आप लोग बोलेंगे कि उल्टे हाथ से आरती कर रहे हो, उल्टी आरती घुमा रहे हो। तो फ्रंट कैमरे में ऐसा होता है, तो प्लीज़ इसको ना ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि फ्रंट कैमरा है। तो मैं यहाँ पे ना वो जो होता होगा शायद आप लोगों के यहाँ पे ककड़ी की जो नरा कटता है वो हमें पल्लू में लेना होता है। तो बुआ वही बता रही थी कि मेघा पल्लू में ले लेगी, वहाँ तक इसका हाथ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो बहुत सारी यानी कुल मिला के ना मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से परफेक्टली हो जाए। तो मैं भी थोड़ा भी बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो मैं वहीं की वहीं खिसक रही थी। एंड गाइस, मैंने कल कम्युनिटी लगाई थी, मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ये हो जाए फिर मैं कुछ बताती हूँ आपको। सो ये देखिए, यहाँ पे हमने जो हमारा जो नड़ा है वो कट जाएगा हमारे कान्हा जी का। एंड हमारे घर में छोटे से बाल गोपाल नन्हे से आ गए हैं, समझ लीजिए, क्योंकि यही तो है नड़ा कटना मीन्स कि बच्चे का पैदा होने के बराबर होता है और एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ होता है माता और बच्चे का। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे पैर छू लिए हैं, और जो भी आपकी मन्नत है वो मांग लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अपडेट क्या है। मेरा ना मुझे ना पेन हो रहा है, बिल्कुल लाइट, मतलब इसको आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। और ये जो पेन है ना ये बढ़ रहा था, रात में बढ़ता है, दिन भर नहीं रहता उतना। तो मेरे साथ ना क्या हो रहा है, मेरा मन खट्टा हो रहा है। खट्टा मीन्स कि मन ही नहीं होता कुछ करने का, ना कुछ खाने का, ना कुछ काम करने का, ना कुछ किसी से बात करने का। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ छोड़ दूँ, एक जगह एक कोने में बैठ जाऊँ। लेकिन आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में हमें ये तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी कि एक कोने में बैठ जाएं या लेटें या आराम करें, ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि यही हमें नुकसान देता है अगर हम ये करते हैं तो मैं ध्यान दे रही हूँ, टहल रही हूँ प्रॉपर, और अपनी केयर भी कर रही हूँ। सो अभी फ़िलहाल आज मुझे थोड़ा सा आराम है, जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा नहीं, मतलब आज मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ इस व्लॉग की। और आई रियली होप कि आगे के जो व्लॉग्स हैं वो अच्छे ही आएँ, आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान करूँ, खुद ज़्यादा परेशान हूँ एंड मेरा जो होने वाला बेबी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि ऑब्वियसली परेशान तो होते हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी आ गए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जब होम जग जाता है ना इस तरीके से, उसमें लौ उठ जाती है ना, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आप पे खुश हुआ, आपकी पूजा से खुश हुआ और वो अपने दर्शन देता है। तो मैंने पापा को ना वो वीडियो में छोटी छोटी क्लिप्स ना पापा को बना के भेज रही थी कि ये देखिए पापा ऐसे हुआ। तो पापा भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि पापा तो यहाँ पे थे नहीं, तो हम लोगों का ये था कि उनसे हर एक चीज़ ना शेयर कर रहे थे कि ऐसे पूजा लगाई है हमने, इस दिशा में लगाई है, तो वो सारी चीज़ें। सो आई रियली होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। गाइज़ अगर व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। इस पूजा हो चुकी है और मैं जा रही हूँ पूड़ी सेकने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी और ठंडी पूड़ी अच्छी भी नहीं लगती खाने में। और जो पूजा का सामान था वो सब बना लिया था, सब्जी भी बन गई थी जैसा कि आप लोगों ने देखा। सो मैं चेंज करने जा रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था और आज सच बताऊँ ना बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि आप सभी को पता है कि पापा जी नहीं थे, तो सारा पूजा विस्तारना, पूजा के लिए कुछ बनाना, मिशिका को रेडी करना, खुद रेडी होना, सारी चीज़ें प्रिपरेशन में कब दिन निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ ये है कि जिम्मेदारी ली थी पूजा करने की। पूजा बहुत अच्छे से हुई है, आप सभी ने देखा ही होगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। अभी मैं जा रही हूँ, साड़ी चेंज करूँगी और उसके बाद मैं करने वाली हूँ क्या, पूड़ी बनाने वाली हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। क्या होता है पेपा पिग? हाय करो, हाय हाय करो जल्दी, पहले हाय करो, हाय करो। क्या है पेपा पिग? हाय पेपा पिग होता क्या है ये पूछ रही हूँ। पेपा पिग खाना खाता है, इसको पत्थर मारते। पत्थर मारते? किसने मारा पत्थर? क्यों मारते रहते हो तुम लोग पत्थर? नहीं भैया। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो हाय गाइस गुड मॉर्निंग। पहले बोलो हाय गाइस गुड मॉर्निंग। बोलो जल्दी गुड मॉर्निंग बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। हमको रात में उल्टी हो गई, हमको नज्जू लग गई, बता दो। बोलो। ये बिंदी लग गई थी।